क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया चौधरी। क्या करते हैं आप? अरे हम लोग समाज का सेवा करते हैं, राजनीति में भी कुछ रुचि रखते हैं। प्रॉपर गांव में ही रहते हैं? प्रॉपर गाँव में रहते हैं। क्या गांव का नाम क्या हुआ आपका? माधोपुर पड़ेगा गांव का नाम। अच्छा, कैसा काम हुआ है बेतिया विधानसभा में आपका? अरे बेतिया विधानसभा में जो काम हुआ पहले से कि जो विधायक हैं वो काम हम लोग का लायक नहीं करते हैं। हम लोग का बदलाव का इस समय मुद्दा बन गया है, बदलाव करना है हम लोग का। नए प्रत्याशी के रूप में किसको देख? अरे नया प्रत्याशी जो महागठबंधन जो भी आएंगे उन लोग हम लोग को वोट करेंगे और उन्हीं को हम लोग जिताएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है। पिछले बार तो कहाँ से? पिछले बार कांग्रेस का जो टिकट था उन लोग मदन मोहन तिवारी जो कैंडिडेट थे उन लोग को हम लोग वोट नहीं किए, हम लोग बीजेपी का वोट किए, लेकिन बीजेपी से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इस बार हम लोग को बदलाव करना है। सारा हम लोग को नौजवान जो भी साथी हैं हम लोग को यही अपील है कि हम लोग को बदलाव करना है। क्या चाहते थे आप लोग मौजूदा विधायक से? हम लोग को मौजूदा विधायक ये चाहिए कि हम लोग को स्वास्थ्य का जरूरी है, शिक्षा पर ध्यान दें, लेकिन इस पर कोई बदलाव नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव होना जरूरी है। 20 साल में क्या क्या काम हुआ? 20 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। अति पिछड़ा के हम लोग कुछ ऐसी प्रभाव नहीं है। यहाँ का हम लोग का विधायक जो है वो हम लोग का यहाँ मंत्री भी हैं, मत्स्यजीवी का हम लोग मलाह भी हैं। हम लोग कोई सुविधा, कोई उपचार, कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अब किस जाति से आते हैं? हम लोग मलाह जाति के हैं। अच्छा, चौधरी टाइटल लगाते हैं? हाँ, हम लोग चौधरी हैं, सोहनी हैं, निषाद हैं। अच्छा, मतलब हर जगह अलग अलग लोग, अलग अलग टाइटल है। हम लोग मलाह समुदाय से हैं। चलिए, तो और भी लोगों से हम कुछ बात करेंगे आगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश सोनी। कैसा, क्या, कहाँ घर हुआ आपका? माधोपुर मलाईटोला। अच्छा, कौन सा पंचायत है? माधोपुर पंचायत है। अच्छा, कैसा काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम यहाँ पे तो बहुत डिले हुआ है ना। हम लोग चाहते हैं कि सरकार को बदला जाए, नया चेहरा देखा जाए। सरकार ही बदला जाए? सरकार ही बदला जाए, जी जी। तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए, महागठबंधन की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है? मुख्यमंत्री के रूप में यही तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। अच्छा, तो मतलब क्या चाहते थे आप मौजूदा विधायक से काम के अपेक्षा में? काम की अपेक्षा में जो भी चाहते तो कुछ हुआ नहीं है। क्या क्या, जैसे क्या? जैसे शिक्षा हो, शिक्षा के विषय पे? शिक्षा के विषय में तो बहुत सरकार अभी बहुत पीछे है बिहार की। क्या आपके गांव में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग यही चाहते हैं कि शिक्षा की अच्छा व्यवस्था हो। क्या मतलब? स्वास्थ्य की मामला में अच्छा। नहीं, ऐसे शिक्षा के लिए बोल दिया, आप शिक्षा में क्या अच्छा होना चाहिए? सरकारी जो सरकारी स्कूल है उसको थोड़ा उसमें क्या होना चाहिए? सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था होना चाहिए? सरकारी स्कूल में यही व्यवस्था होना चाहिए कि जो अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए बच्चा को। जो पिछले वर्ग के लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए अच्छा सुविधा दिया जाए कि जो उनका लड़का भी पढ़ के कुछ अच्छा आगे काम करे। मौजूदा विधायक आपकी कौन है यहाँ से? श्री रेणु देवी। कौन से पार्टी से है? वो तो बीजेपी से है। बीजेपी से है जी। तो पिछले कई टर्म से विधायक है वो? 3 टर्म से है वो। इसके बाद भी आप लोग, इससे पहले आप लोग किसको वोट करते थे? इसके पहले बीजेपी के सपोर्ट में हम लोग थे, बीजेपी को ही वोट किए थे लोग। लेकिन अब की बार जो है आप लोग बीजेपी को वोट नहीं? इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन को वोट दे, महागठबंधन के समर्थन है हम लोग। इस बार चाहते हैं कि नया सरकार बने, नया बदलाव चाहते हैं, नया चेहरा देखना चाहते हैं। आप लोग पिछले बार भाजपा के साथ थे और इस बार महागठबंधन के साथ है, तो क्या मतलब क्या सोच के आप लोग अलग हुए हैं? या मुकेश सहनी एक बड़ा रीजन है क्या कि मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए, इसके कारण आप लोग उधर जा रहे हैं? नहीं, मुकेश सहनी तो एक थी, वो तो बात सही है कि जो मुकेश सहनी का हम लोग समर्थन है, ये तो बात सही है। मतलब फिर भी अगर बीजेपी उस टाइप का काम किया रहता है, उस टाइप का परिवर्तन हुआ रहता है तो हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा, अगर जो सरकार हम लोग को वो सुविधा अगर दे देगी तो हम लोग मुकेश सहनी या किसी से क्या मतलब है? हम लोग को यह सुविधा चाहिए, वो कोई भी सरकार हो, कोई मैंने नहीं रखता। चलिए, हम और भी लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सा। कैसा काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत लूज चलता है। यहाँ पे जो भी मास्टर आते हैं स्कूल में अपना बैठ जाते हैं, लड़का जिस तरह मर्जी अपना खेलता है, जो मर्जी छुट्टी हो, कोई उससे मतलब नहीं रहता है। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ हद तक तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ मिल रहा है, लेकिन उसमें भी इतना ना करप्शन है। अभी आजीविका दीदी को लेकर नई योजना आई है, इस पे क्या बोलिएगा? पैसा मांगा जा रहा है। जी, पैसा जीविका के नाम पे अभी जीविका के नाम पे पैसा मांग रहा है। जो गांव घर में जो सीएम लोग है 1000-2000 रुपया मांग रहे हैं कि तो आप नाम जोड़ेंगे, जीविका के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है। इसमें कितना पैसा मिलेगा आपको पता है? अरे तो जानकारी तो है कि 2,10,000 रुपया मिलेगा, लेकिन 10,000-5,000 पहले लोग मांगा जा रहा है। अच्छा, हाँ,
10,000 मिलेगा उसमें। इस योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, हम लोग का मालूम है कि पहले 10,000 मिलेगा, उसके बाद 2 लाख का प्रावधान है, लेकिन फिर भी उस 10,000 मिलने से पहले भी 2,000-4,000 रुपया जीविका दीदी है जो सीएम के क्या लोग है, वो 2,000 जो मांग रही है गाँव के लोग, मतलब घूस मांगा जा रहा है, घूस के तौर पर मांगा जा रहा है। अच्छा, तो क्या सोचे आप लोग इसको लेकर? क्या योजना से पहले घूस दीजिएगा? अरे देखिए, नीतीश कुमार का जो सेटअप आ रहा है, जो भी प्रावधान आ रहा है, वो सब फ्लॉप हो रहा है। क्या बड़ा कारण है फ्लॉप होने का? बड़ा कारण है, क्या कारण होगा कि जो करप्शन है, जो अफसाई चल रहा है, जो भी वो सिस्टम ला रहे हैं, उसके पीछे घूस का माहौल चल रहा है, इसीलिए हम लोग पूरा एथी हैं। इस बार हम लोग पूरा युवा समाज बना लिए हैं हम लोग की बदलाव हम लोग को हर हाल में करना है तो करना है। जो है ना, ये वार्ड साहब हैं जी, सरकार है ना, जो इनकी पार्टी है, हर क्षेत्र में इनका 2-3 लगभग वो ऐसे होता है ना करप्शन, वो मंत्रियाँ लगा के रखे हैं। आम आदमी भी कोई जाए विधायक के पास या किसी के पास, किसी काम नहीं होता है, बस उनका ही है ना, उनका आदमी है, उनसे बोलते हैं उनसे बात कीजिए, वो आएंगे तो ये होगा, ऐसे ऐसे करके हर पंचायत में 2-3 उनके मतलब वो बैठे हुए हैं। ऐसे डायरेक्ट किसी जनता का काम नहीं होता है। कोई भी आता है काम समाज के तौर पे तो पहले घूस मांगी जाती है। सब चीज़ इंदिरा आवास से लेकर जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सब में रोड हो गया, उसमें भी वैसा ही करप्शन है। 1 महीना में रोड टूट जाती है, जहाँ 600, 700, 800 फीट का ज़रूरत है वहाँ 100-200 बना के छोड़ दिया जाता है ताकि लगे जब सरकार काम की है। लेकिन इसमें कोई जो जनता है ना, खुश कोई भी नहीं है। सड़क बनती है तो आप लोग ठेकेदार का विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध होता है, काम देखिए, मान लीजिए सरकार जितना कि टेंडर पास करेगी, जहाँ 1,000 फीट की जरूरत है, अगर 200 करती है, 200 का टेंडर पास किए तो हम ठेकेदार तो 200 बना के दे ही रहा है, तो उसमें ठेकेदार का कोई दोष है नहीं। लेकिन जो जनता को गुमराह कर रहा है सरकार, उसका दोष है। 1 लाख का जहाँ जरूरत हो, मतलब हिसाब से वहाँ 10,000 रुपये दे के अगर किसी को गुमराह, तो ये जनता बहुत सारे गुमराह कर रहा है लोग जनता के, इस हिसाब से। इस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? जी जी जी। अच्छा, तो आपको क्या कुछ मौका मिला कि वार्ड का सेवा करने के लिए? आपको नहीं, वार्ड की सेवा करने के लिए ही हम लोग वार्ड हुए, लेकिन ये सरकार ऐसा काम की, जैसे नल जल था पहले वार्ड के साथ था, वो भी छीन लिया लो। 15वीं मिलती थी हम लोग, वो भी छीन लिया लो। नली गली मिलती थी, वो भी छीन लिया लो। तो हम लोग वार्ड बन के भी कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं किसी जनता की। आप लोगों को फंड का इशू है? अब फंडिंग कुछ नहीं है हम लोग के हिसाब से। मेरा पहले में हम लोग का अकाउंट चलता था, अब अकाउंट भी हो गया है, सब मुखिया और समिति के पास चला गया है। तो हम लोग नहीं कुछ नहीं है, तो चाह कर भी किसी जनता का हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं। दिक्कत यही हो पा रही है। सरकार यही है जो सब चीज़ जो बड़ा है तो वो लोग सोचता है जो हम बड़ा से ही सरकार बना सकते हैं या चला सकते हैं, इसलिए वो क्या करता है, बड़े को ही लोग पकड़ता है, छोटे वाले को जितना भी। आपका पंचायत का नाम क्या हुआ? सिनोरिया पंचायत। इस पंचायत में सबसे ज्यादा आबादी किस जाति की है? इसमें तो सबसे ज्यादा थी बैकवर्ड की ही आबादी। बैकवर्ड मतलब कौन सा कास्ट बैकवर्ड में? जैसे नुनिया हो गए, उसके बाद चमार लोग हो गए, ऐसे ऐसे करके है कुछ। अच्छा जी जी। तो इस पंचायत में मुस्लिम भी है? हाँ, मुस्लिम भी है। मुस्लिम लगभग वहीं 15-20% के आसपास हो गए। तो आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई तीसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं? हम नया ही चेहरा तलाश रहे हैं ताकि वो आए, भविष्य में कुछ काम करे, जनता को दुख दर्द समझे। भारतीय जनता पार्टी है, जी। कांग्रेस और ये महागठबंधन राजद के साथ में, और तीसरी पार्टी है जनसुराज जो अभी नए उभर कर आ रही है। नहीं उभर, वो तो कैंडिडेट के ऊपर ही निर्भर करता है जो कौन कैंडिडेट आएगा, कैसे आएगा। आप लोग प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे? ये प्रत्याशी को देंगे जो मेरे हिसाब से जो अच्छा हो यहाँ पे, उसी को हम लोग वोट करेंगे। अच्छा। ऐसे तो हमको लगता नहीं है, जो जाने पहचाने 2 ही चेहरा यहाँ पे आएगा, एक मदन मोहन तिवारी जी हैं और एक रेणु देवी जी हैं, और दूसरा तो है नहीं। तो दोनों तो ऐसे तो हम लोग मदन मोहन तिवारी के ही साथ जाएंगे, क्योंकि इनको बहुत दिनों से संजय जायसवाल हुए और रेणु देवी को बहुत दिनों से देख लिए। ठीक है ना, वो इसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है।